सभी केवीएस एस्पिरेंट्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सो सॉरी। मेरा नाम शिववत्स है और 5 साल केंद्रीय विद्यालय में सर्विस देने के बाद आज मैं दिल्ली शिक्षा विभाग में एज एन असिस्टेंट प्राइमरी टीचर कार्यरत हूँ। पिछले दिनों इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने फॉलो किया और एक क्वेश्चन मुझसे बार बार पुटअप किया कि सर आप केवी छोड़ के आए हैं, तो ज़रा केवी का पहले आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आई एम सो सॉरी। ओके। ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं खुद को बोलते हुए ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो आई एम अ लिटिल नर्वस एंड अ लिटिल शाय और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। बाकी सोनमर्ग में बैठे हैं, 2 दिन की छुट्टी थी, सॉरी 3 दिन की छुट्टी थी, 2 दिन की ले ली तो लंबा वीकेंड बन गया तो आ गए। ऑल राइट, विदाउट फर्दर अडू, मेरा 2013-14 की वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ था। तो उस समय जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो इट वाज इन जेएनयू ओल्ड कैंपस, जो रीजनल ऑफिस था दिल्ली के वी आर ओ के वी एस का। और आई स्टिल रिमेंबर कि हमें मॉर्निंग में बुलाया गया था, टीम्स में, पैनल्स में, बैचेस में बांटा गया था और फिर ग्रुप्स में हमें पैनल्स के बाहर बिठाया गया था। लाइक उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ड्यूरेशन क्या रहा मेरे इंटरव्यू का। मेरा इंटरव्यू जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कुछ 11 या 13 मिनट तक का रहा। इट वॉज अ शॉर्ट इंटरव्यू। मुझसे पहले एक मैम का इंटरव्यू हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इतना खांसूंगा ना, एक दो बच्चा कमेंट में भी कर देगा सर पहले खांसी की दवाई लो। ऑलराइट। तो मुझसे पहले एक मैम का इंटरव्यू हुआ था और उनका ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक इंटरव्यू चला था और मेरा लंच से पहले हुआ था और 12-13 मिनट तक चला। बहुत कम सवाल थे। जैसे ही रूम में मैंने एंटर किया, आई स्टिल रिमेंबर देयर 4 पीपल, वन वाज अ लेडी एंड 3 जेंटलमैन, वेरी स्माइलिंग पर्सन। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मुझे डरा रहे हैं या कुछ भी ऐसा। बड़ा अच्छा वेलकम सा फील कराया। आई वेंट देयर, परमिशन ली बैठने की, बैठ गया और स्ट्रेट अवे उन्होंने मुझसे सवाल किया कि बच्चे आर यू, मैं बता दूं मैं उस समय 20 साल का था। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे क्वेश्चन किया, बच्चे आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। सो आई सेड कि दोनों ठीक है, मैं कर लूँगा। आई सेड इट इन इंग्लिश। फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं? मैंने कहा यस मैं कंफर्टेबल हूँ। उसके बाद मैम का सवाल आया कि इंटीग्रेटेड अप्रोच या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पढ़ा है? मैंने कहा हाँ मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है। कहती वेरी गुड। उन्होंने डेफिनेशन पूछी, मैंने समहाउ एक जो मुझे लगा तो मैंने बता दिया। मुझे जो आइडिया था मैंने वही आइडिया बताया कि सर का सवाल था जीन प्याजे को जानते हो? मैंने कहा हाँ। कौन सी थ्योरी दी थी? मैंने कहा ये सो एंड सो। स्टेजेस बताओ। स्टेजेस बता दिए, याद थे। घोट घोट के पिलाया जाता था कोचिंग सेंटर पे, आई स्टिल रिमेंबर। करेक्टरिस्टिक्स बताओ। इक्का दुक्का याद थी, इक्का दुक्का याद नहीं थी। जहाँ याद नहीं थी वहाँ सॉरी भी बोला स्माइल के साथ। और बस ये हुआ। फिर उन्होंने में से एक ने कहा कि आपकी एज क्या है? मैं कहा 20। तो शी सेड कि बहुत यंग हो, कि भाई ये जेबीटी कर ले, आसानी से नौकरी मिल जाएगी, आधे दिन की नौकरी है, 50,000 तनख्वाह आ जाएगी और कुछ नहीं रखा और किसी चीज़ में। एंड तो जेबीटी कर ली थी, केवीएस का इंटरव्यू में पहुंच चुके थे। उसके अलावा जो एक क्वेश्चन ये था, मुझे नहीं मालूम एज उन्होंने क्यों पूछी। मे बी दे वांटेड टू डिटरमाइन कि मैं एज के मुताबिक मेच्योर या सिंसियर हूँ या नहीं हूँ। अनदर थिंग जो उन्होंने मुझसे पूछी वो ये थी कि भाई, और उन्होंने एक और जो मुझसे बात कही कि आप हमें बच्चा समझिए और ईवीएस एंड इंग्लिश का कुछ मिक्स करके हमें पढ़ाइए। तो मुझे थोड़ा बहुत एक पोम याद थी उस टाइम पे, तो पोम को लीड किया इंग्लिश वाली का। और ईवीएस से बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज और कुछ कुछ ऐसे जोड़ते हुए कि बर्ड्स कैसे उड़ पा रहे हैं या ट्रीज में प्लांट्स अलग हैं या ट्रीज कैसे हैं, उनकी कैटेगराइजेशन वो मैंने किया। और मैंने उनको साथ साथ बताया कि भाई मैं ये 3rd या 4th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे लगता है इतना मैं उसको बता सकता हूँ बच्चे को। सो मैम स्माइल, ये एक बिल्कुल सच बात थी। मैम ने वहाँ पर मुझे देख के स्माइल किया और मुझे तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई जब वो स्माइल आई कि मुझे शायद लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है।
एंड विद गॉड्स ग्रेस मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से इंटरव्यू को क्वालिफाई किया था। सो मेरा इंटरव्यू ये था। उससे पहले लोगों का इंटरव्यू बहुत ख़राब जा रहा था, तो मुझे बहुत डर चढ़ा हुआ था, बट आई वाज़ कॉन्फिडेंट। उसके पीछे मेरा एक देखो बैकलॉग ये था कि जेबीटी करने के बाद और केवी में आने से पहले मैंने कुछ समय एक एनजीओ को दिया था, तो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते समय एक अपनापन कह लो या एक कंफर्ट लेवल कह लो, वो कहीं ना कहीं डेवलप हो गया था। आई स्टिल रिमेंबर जब मेरा उस एनजीओ में सिलेक्शन हो रहा था, लाइक जीडीज एंड पीआई होते हैं, तो जब पीआई आया तो मेरे पीआई मतलब जो मेरा पर्सनल इंटरव्यूअर था उसने मुझे बोला कि यार आप ना टीचर तो अच्छे हो, आप पढ़ा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पर हमें पता नहीं जीडीज में ऐसा बोला गया दैट द गाय इज अ लिटिल एरोगेंट। तो वो चीज़ मैंने वहाँ से पिक करी कि भाई हो सकता है ग्रुप लोगों को मुझे देख के ऐसा लगता, तो मैंने अपनी थोड़ा बहुत पर्सनालिटी में उस चीज़ को चेंज लाने की भी वो की। तो यानी कहीं ना कहीं मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ने मेरे इस न्यू केवीएस एक्सपीरियंस को एनहांस किया, हेल्प किया उसको बेटर बनाने में। और बहुत ही देखो सीधा सा आपसे मेरा ये कम्युनिकेशन है। मुझे ये आता नहीं है, फर्स्ट टाइम है। प्लीज़ इफ़ पॉसिबल सेंड सम पॉजिटिव वाइब्स, एंड कोई भी अगर क्रिटिसिज्म हो तो आई होप कि वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में आए, बिकॉज एट टाइम्स मुझे नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं अच्छी लगती। आई एम लाइक वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो आप प्लीज़ बताएं, और आगे मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं उसके लिए भी आप मुझे बता दें। एक चीज़ मैं यहाँ पर्सनली मेंशन करना चाहता हूँ, आप लोगों ने बहुत चाहा और उस चीज़ को आगे बढ़ाया, तो आई होप आप यूट्यूब को भी ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। और मेरे इंस्टा पे मेरी डीएम में आप आ सकते हैं, ईमेल पर आ सकते हैं। आई नो मैं रिप्लाई थोड़ा लेट कर पाता हूँ, बट मैं देखो बहुत करता हूँ, और आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि जब मैं रिप्लाई करता हूँ आप लोग खुद ही बोलते हैं कि सर इट्स सो सरप्राइजिंग दैट यू रिप्लाइड। इट्स लाइक कि मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ और रिप्लाई हो आ गया तो पता नहीं क्या हो गया। आई एम नथिंग बट अ प्राइमरी टीचर, और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले प्राइमरी टीचर्स या इवन टीचर्स ऐसे हों कि जो बहुत सारे स्टेरियोटाइप्स को ब्रेक करें। सो with this message I end today's video, and please help someone in need. Please be kind to your kids, and please 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 जब भी मौका मिले घूमने ज़रूर निकलिए, बहुत अच्छा लगता है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।